बात है मीनू मौसी, आज तो बड़ा सज सवर रही हो। कहाँ जा रही हो या कोई खास बात? तुझे नहीं पता? कालू कौआ और गोरी कौई आई थी। जग्गू का जन्मदिन है आज, बड़ी दावत होने वाली है, तो बस शाम की तैयारी कर रही हूँ। अरे मेरे यहाँ तो नहीं आए अभी तक, लेकिन कालू भैया पर हर साल तो आते थे। तभी गुड़िया चिड़िया भागती हुई आती है। मम्मा मम्मा जल्दी चलो, कालू अंकल और गोरी कौवी आंटी हमारे घर आए हैं। अच्छा चलो गुड़िया, मौसी शाम को साथ चलेंगे। कालू और गोरी कौवी बैठक में बैठे थे। ये वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: पूजा यादव, हुसैन, तब्बू, दीपक, बबीता, शीतल। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। माफ कीजिएगा कालू भैया, मीनू मौसी के पास गई थी। अरे नहीं रानो, तुमने हमारी कितनी मदद की है। थोड़ा इंतजार क्या मायने रखता है। हम जग्गू के जन्मदिन का न्योता देने आए हैं, जरूर आना। जरूर, मैं और गुड़िया जग्गू का तोहफा लेकर जरूर आएंगे। कालू और गोरी कौवी फिर तोते के घर जाते हैं। अरे कालू भैया, गोरी बहन, आइए आइए, कैसे आना हुआ? हाय राम, ये क्या हाल बना रखा है तोते भाई। लगता है जैसे तू अकेला जंगल की सफाई का दुश्मन है। अरे क्या बताऊं भाई, अकेले रहता हूँ, कोई डांटने वाला भी तो नहीं। तो फिर शादी कर लेना मेरे भाई, एक प्यारी सी तोती आएगी, घर में रौनक लाएगी, तेरा घर चमक उठेगा। देखो ना, घर कितना बिखरा है। ठीक है, सोचूंगा, पर तुम लोग कैसे आए? जग्गू का जन्मदिन है, इस बार बड़ी दावत है, भूलना मत। इस बार हम बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं। केक, कुल्फी, नाच गाना सब कुछ होगा, और हाँ, डांस कंपटीशन भी। अरे वाह, फिर तो जरूर आऊंगा। और डांस कंपटीशन, उसमें तो मेरा स्टेप तोता ताली मशहूर है। तोते को न्योता देकर कालू और गोरी कौवी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। क्या पहनूं? इतने सारे कपड़े हैं, समझ नहीं आ रहा। ये वाला पहन लो बेटा, एकदम राजकुमार लगोगे। रात होते ही जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा हुए। जग्गू बेटा खूब खुश रहो। थैंक यू मौसी। घर के एक कोने में जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। अरे मम्मा पापा नहीं मानेंगे, वो तो हमेशा मना कर देते हैं। पर अगर सब साथ आएंगे तो शायद मान जाए, आखिर जन्मदिन तो जग्गू का है। बिल्कुल, और आज तो मैं स्पेशल हूँ। अगर मैं खुद बोलूँगा तो शायद पापा भी मना न करे। पर बाहर जाना थोड़ा रिस्की नहीं है? बाहर बहुत अंधेरा है और मम्मा ने कहा था बारिश भी आ सकती है। अरे डरपोक मत बनो, थोड़ी देर बस बाहर ठंडी हवा खाएंगे, पेट के झूले पर बैठेंगे और फिर वापस। जग्गू अपने माँ पापा के पास जाता है। नहीं बेटा, मौसम खराब है, बाहर नहीं जा सकते। आप लोग हमेशा मना करते हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। जग्गू नाराज होकर चुपके से घर से निकल जाता है। साथ में गुड़िया और मिट्ठू भी चले जाते हैं। क्या मस्त हवा चल रही है ना, एकदम ठंडी और सुकून देने वाली। पर देखो ना, बादल कैसे काले हो गए हैं। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। गुड़िया, तू तो हर वक्त डरती रहती है। जंगल में घूमना मस्ती होती है, डर नहीं। कुछ दूर जाने पर बारिश शुरू हो जाती है। तीनों बाहर बारिश में फंस जाते हैं। ओ नहीं, बिजली, अब तो पक्का बारिश आएगी। भागो, कहीं तो छुपने का ठिकाना ढूंढो, मेरे पंख भीगने लगे हैं। अरे अरे देखो, वो सामने एक जगह से हल्की सी रोशनी आ रही है, लगता है कोई घर है। सच में? जल्दी चलो वरना बीमार पड़ जाएंगे। वे घोंसलों वाले एक खाली घर के पास जाते हैं। वहाँ अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था। ये घर कैसा है? लगता है कोई पंछी यहाँ रहता है, मगर बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये भूतों का घर तो नहीं? मम्मा ने ऐसे सुनसान घरों के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनाई थी। तू डर मत, मैं पहले अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है या नहीं। कोई नहीं है, अंदर बिल्कुल खाली है। जल्दी आओ, बारिश बहुत तेज हो गई है। तीनों बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उफ, कितना भीग गया हूँ, लेकिन शुक्र है कम से कम छत तो है। ये घोंसला तो एकदम आरामदायक है, लगता है जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। पर घर में कोई है नहीं, तो दिया कौन जला कर गया? मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
अरे यार, बाहर देखो, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक रुकती नहीं, हमें यही रुकना पड़ेगा। बाहर बारिश तेज थी, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि जिस घर में वो आराम कर रहे हैं वहाँ जल्द ही कोई आने वाला है। तभी वहाँ चील दीदी आती है और खिड़की से अंदर झांकती है। ओ, एक साथ 3 शिकार मजा आ गया। तभी गुड़िया चिड़िया की आँख खुल जाती है। जग्गू, मिट्ठू, भागो! गुड़िया और मिट्ठू घर से निकल जाती हैं। जग्गू एक मटके में छिप जाता है। गुड़िया और मिट्ठू कालू के पास जाती हैं। चील ने जग्गू को पकड़ लिया है, जल्दी चलिए। आज उसके जन्मदिन पर कुछ ना हो जाए। हम सब साथ चलेंगे, चील को सबक सिखाएंगे। सभी पक्षी चील के घर पहुँचते हैं। बाहर आ जा जग्गू, वरना आग लगा दूंगी इस मटके में। रुक जा, अब तू नहीं बचेगी। सभी पक्षी मिलकर चील को पीटते हैं। माफ कर दो, अब कभी किसी बच्चे को नहीं डराऊंगी। देखा बेटा, जिद का क्या नतीजा होता है। सॉरी मम्मा, पापा, मैं आज के बाद कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। बेटा, बड़े हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हमें भी माफ कर दो मम्मा। फिर जग्गू का जन्मदिन सबकी माफी और एक बड़ी सीख के साथ पूरा होता है। चील को सबक मिला और बच्चे समझ गए बड़ों की बात माननी चाहिए।